सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और पाते हैं कि आपके शहर के सारे लोग गायब हो चुके हैं। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई आवाज, न कोई हलचल। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? यही होता है एक जिम नाम के बंदे के साथ जब वो कोमा से बाहर आता है। उसकी आंखें खुलती हैं और उसे एहसास होता है कि पूरा लंदन वीरान हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? शहर के लोग कहाँ गए? और क्या जिम सचमुच इस धरती का आखिरी इंसान है? इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे इस कहानी में मिलेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए एक रोमांचक और डरावने सफर पर चलने के लिए। और हाँ, इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी शुरू होती है लंदन की एक अंधेरी रिसर्च लैब से, जहां कुछ वैज्ञानिक एक बेहद खतरनाक वायरस पर प्रयोग कर रहे थे। ये वायरस इंसान की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक भावना को जगाता है, गुस्सा। और ये गुस्सा इतना तेज होता है कि इंसान कुछ ही सेकंडों में मानव से जानवर बन जाता है। उसी रात कुछ एनिमल राइट्स वाले लैब में घुस आते हैं। उनका मकसद नेक था, बंदरों पर हो रहे प्रयोग को रोकना और उन्हें आजाद करना। वैज्ञानिक घबराकर चिल्लाता है, मत छुओ उन्हें, वो सब इन्फेक्टेड हैं, अगर उन्हें आजाद किया तो मौत आजाद हो जाएगी। लेकिन एक्टिविस्ट उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही पिंजरा खुलता है, इन्फेक्टेड बंदर उन पर टूट पड़ता है। खून, चीखें और तबाही पूरे लैब में फैल जाती है। और उसी पल मौत का दरवाजा पूरी दुनिया के लिए खुल जाता है। वायरस आग की तरह फैल जाता है सारे शहर में। 28 दिन बाद एक अस्पताल का कमरा दिखाया जाता है, जहां जिम बहुत दिनों बाद कोमा से होश में आता है। भूख और प्यास से बेचैन जिम बाहर आता है, पर उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। पूरा अस्पताल खाली पड़ा था, न डॉक्टर न नर्स, सिर्फ बासी हवा और बिखरे हुए सामान होते हैं। धीरे धीरे जिम शहर की ओर बढ़ता है, लेकिन लंदन अब वो लंदन नहीं रहा जिसे वो कभी जानता था। सड़कें सुनसान, गाड़ियां बीच रास्ते पर छोड़ी हुई, अखबार हवा में उड़ते हुए, और उन पर मोटे अक्षरों में लिखा था इवैक्यूएशन, मतलब सब लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। जिम कुछ समझ नहीं पाता। भटकते भटकते वो एक चर्च तक पहुंचता है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अंदर घुप अंधेरा और सन्नाटा। और तभी उसका पहली बार सामना होता है इन्फेक्टेड से। चेहरा इंसान का, मगर आंखें खून से लाल, हरकतें जानवर जैसी, और उनकी भूख इंसानी खून। जिम घबरा कर भागता है, किसी तरह अपनी जान बचाते हुए बाहर निकलता है। और इसी पल से उसकी जिंदगी और मौत की असली जंग शुरू होती है। भागते भागते उसकी मुलाकात होती है दो और बचे हुए लोगों से, सलीना और मार्क। सलीना एक मजबूत और बेखौफ लड़की है, जिसके लिए जिंदगी का बस एक ही नियम है, अगर जिंदा रहना है तो मारना पड़ेगा। दोनों जिम को समझाते हैं कि ये दुनिया अब खत्म हो चुकी है, सिर्फ चंद लोग जिंदा बचे हैं। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि सिर्फ एक बूंद खून भी इंसान को दानव बना देती है। इतना खतरा होने के बावजूद जिम अपने माँ बाप को ढूंढने की जिद पकड़ लेता है। सुबह होते ही वो तीनों निकल पड़ते हैं उसके घर की ओर। लेकिन वहां पहुंचते ही एक अजीब घुटन भरी बदबू पूरे घर में फैली हुई होती है, जैसे दीवारें भी मौत की गवाही दे रही हों। जिम कमरे के अंदर जाता है और सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसका दिल चूर चूर हो जाता है। उसके माता पिता अपने ही कमरे में मौत को गले लगा चुके होते हैं। बिस्तर पर उसे एक खत मिलता है, एक अनंत प्रेम के साथ हम तुम्हें सोते हुए छोड़ गए थे, अब हम सदा सो रहे हैं तुम्हारे साथ, तो तुम कभी मत उठना। जिम फूट फूट कर रोने लगता है। उसका दिल मानो टूट कर बिखर गया हो। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं होता। अचानक इन्फेक्टेड लोग घर पर हमला कर देते हैं। उन लोगों में जबरदस्त लड़ाई और खून खराबा होता है। सेलेना और मार्क मिलकर उन्हें मार गिराते हैं, लेकिन इस हाथापाई में मार्क भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सेलेना बिना एक पल गंवाए मार्क को वहीं खत्म कर देती है। जिम ये देखकर सन्न रह जाता है। उसकी आंखों के सामने इंसानियत का आखिरी धागा टूट चुका था। और तभी जिम को समझ आता है कि इस दुनिया का नया नियम सिर्फ यही है, या तो मारो या मरो। जिम और सेलिना मौत से बचते बचाते अब एक सुरक्षित जगह की तलाश में भटक रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है। उसके एक फ्लोर पर बल्ब जल रहा होता है, जैसे किसी ने अंधेरे में उम्मीद की लौ जला रखी हो। दोनों उसी ओर बढ़ जाते हैं, इस ख्याल से कि शायद वहां कोई जिंदा हो। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। ऊपर चढ़ते चढ़ते उनकी सांसें टूटने लगती हैं, और तभी सन्नाटे को चीरती हुई चीखें गूंज उठती हैं। इन्फेक्टेड लोग उन पर टूट पड़ते हैं। उसी वक्त एक अजनबी शख्स प्रकट होता है और अपनी पूरी ताकत से उन दोनों की जान बचा लेता है। वो शख्स था फ्रैंक। फ्रैंक एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन अपनी बेटी हैना की रक्षा के लिए उसने अपने घर को किले की तरह मजबूत बना रखा था। अब चारों एक साथ एक नई उम्मीद के साथ जीना शुरू कर देते हैं। एक दिन रेडियो से एक ब्रॉडकास्ट होती है,
मैनचेस्टर के पास एक सुरक्षित जगह है, यहाँ मिलिट्री प्रोटेक्शन मौजूद है। ये संदेश चारों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगा देता है। वो फैसला करते हैं कि चाहे जैसे भी हो उन्हें उस जगह पहुंचना ही होगा। फ्रैंक अपनी टैक्सी लेकर सबके साथ मंजिल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ता मौत का जाल बुन चुका था। सुनसान हाईवे, गहरा अंधेरा और चारों तरफ घूमते इन्फेक्टेड। कुछ दूर जाते ही टैक्सी का पहिया फट जाता है। हैना पहिया बदल रही होती है कि अचानक इन्फेक्टेड का झुंड उन पर टूट पड़ता है। चारों मिलकर किसी तरह वहां से निकल जाते हैं, मानो मौत को छूकर टक से वापस लौटे हों। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद रास्ते में उन्हें एक मॉल दिखाई देता है। अंदर जाते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। खाने पीने के सामान से पूरा मॉल भरा होता है। लोगों के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कुराहट लौट आती है। वो ढेर सारा सामान अपनी गाड़ी में भर लेते हैं। इसके बाद सफर और आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें एक खाली मैदान मिलता है। चारों वहीं रुकते हैं, थोड़ी राहत, थोड़ी नींद और थोड़ी इंसानियत ढूंढने के लिए। रात वहीं बिताने के बाद सुबह की पहली किरण के साथ वो फिर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। काफी मुश्किलों और मौत से लगातार जूझते हुए आखिरकार वो सभी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। गाड़ी से उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, पर वहां कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ खामोशी और डरावनी सुनसान हवा। फ्रैंक गुस्से से बौखला उठता है, थक कर एक जगह बैठ जाता है। तभी एक कौवे की कर्कश चीख सुनाई देती है। कौवा दरवाजे पर लटके एक लाश पर बैठा होता है। फ्रैंक उसकी आवाज से परेशान होकर कौवे को भगाने के लिए दरवाजे पर लात मारता है, लेकिन उसी पल मौत ने उसे छू लिया। लाश से खून की एक बूंद सीधे उसकी आंख में गिर जाती है। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर कांपने लगता है, आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं, सांसें भारी, हाथ बेकाबू। वो जोर से चीखता है ना, भागो यहाँ से। जिम समझ जाता है अब बचाव नामुमकिन है। वो फ्रैंक को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और फ्रैंक वहीं ढेर हो जाता है। आर्मी वहां पहुंच जाती है और बिना वक्त गवाए उन्होंने फ्रैंक को गोलियों से भून दिया। हैना की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है, उसका सब कुछ छिन जाता है। लेकिन यही इस नर्क की सच्चाई थी। यहाँ कोई रिश्ता बचा ही नहीं था, बची थी सिर्फ मौत और दरिंदगी। आखिरकार तीनों को मिलिट्री बेस तक पहुंचा दिया जाता है। गेट खुलता है, सैनिकों ने अंदर ले जाते हैं। तीनों की आंखों में राहत झलकती है। उन्हें लगता है कि अब वो बच गए, लेकिन असल में उनका इंतजार कर रहा था एक और डरावना सच। सैनिक सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, अपनी जिंदगी बचाना और अपनी हवस मिटाना। जिम को पकड़कर उन्होंने कैद कर दिया ताकि दोनों लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना सकें। लेकिन उस कैंप में एक और खौफ छिपा था। मेजर वेस्ट ने अपने ही एक साथी सिपाही को, जो इन्फेक्टेड हो चुका था, जिंदा रखा हुआ था। उसे वो परीक्षण का विषय कहकर यातनाएं देते थे। जिम ने इसी उलझन का फायदा उठाया। किसी तरह उसने अपने बंधन तोड़े और अंधेरे में गायब हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कैंप में डर का साया मंडरा रहा था। जिम ने उस इन्फेक्टेड सैनिक को आजाद कर दिया। अगले ही पल कैंप में तबाही मच गई। वो इन्फेक्टेड सैनिक अपने ही साथियों पर टूट पड़ा। हर और खून, चीखें, गोलियों की गड़गड़ाहट और इसी अफरा तफरी में जिम ने एक एक करके सिपाहियों को खत्म करना शुरू कर दिया। ये जिम का नया रूप था। उसकी आंखों में एक जंगली दरिंदे जैसा गुस्सा। यहाँ तक कि सेलेना को एक पल को लगा क्या ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन जिम इंसानियत के लिए लड़ रहा था। तीनों अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं कि तभी मेजर वेस्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर उसी समय एक इन्फेक्टेड आता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। उसका घमंड और उसका किला उसी रात ढह जाता है। कहानी में 28 दिन बाद दिखाया जाता है एक नई सुबह। तीनों एक सुरक्षित जगह पर आए हुए हैं और अभी भी जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। सेलेना कुछ कपड़े सी रही होती है कि तभी उन्हें एक विमान की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उस कपड़े को लेकर बाहर आते हैं और मैदान पर हेल्प के लिए साइन बनाते हैं। विमान वहां से गुजरता है और ये लोग अपने मौजूदगी का प्रमाण हाथ हिलाकर देते हैं। विमान का दिखना एक इशारा था कि दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं इंसानियत अब भी बची है। वो लोग बहुत खुश थे कि जिंदा रहने की कोशिश उनकी सफल रही।